नमस्कार दोस्तों, in this video we will study about present perfect continuous tense। इस वीडियो में हम लोग present perfect continuous tense के बारे में पढ़ेंगे। present perfect continuous tense की क्रिया से प्रायः यह बोध होता है कि जो काम पास्ट में शुरू हुआ है वह अभी भी जारी है। इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रही हो, रहता है और इनके भूतकालिक समय सूचक शब्द जैसे 1 घंटे से, 2 घंटे से, 2 वर्ष से, सुबह से, 9 बजे से, 1990 से इत्यादि दिया गया हो, तो इन क्रियाओं का अनुवाद हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, he has been reading for 2 hours। वह सुबह से पढ़ रहा है, he has been reading since morning। यहाँ पर हम देखते हैं 2 घंटे से वाक्य अंत में रहा है और समय भी दिया हुआ, काम कब से कर रहा है, 2 घंटे से या सुबह से, तो ऐसे हम सेंटेंस को क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे। अगर हिंदी क्रियाओं के अंत में ता रहा हूँ, पी रही हूँ, ता रहा है, ते रहे हो, ते रहे हैं रहता है, तब इन क्रियाओं का अनुवाद भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है। जैसे मैं खाता रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग। वह पढ़ता रहा है, ही हैज बीन रीडिंग। सिंस या फार का प्रयोग। इस सेंटेंस में से की अंग्रेजी के लिए सिंस या फार लगाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कहाँ पर सिंस का यूज करते हैं और कहाँ पर फार का प्रयोग करते हैं। पहले हम फार के प्रयोग के बारे में जानेंगे। जब अवधि अर्थात कितनी देर से, कितने समय से दी रहती है, तब फार का प्रयोग होता है। जब समय का कोई निश्चित न हो कि काम किस निश्चित समय से हो रहा है, अनिश्चित हो, तो वहां पर हम फार का यूज करेंगे। जैसे आधे घंटे से फॉर हाफ एन आवर, 1 घंटे से फॉर एन आवर, 2 मिनट से फॉर 2 मिनट्स, 4 दिनों से फॉर 2 डेज, बहुत दिनों से फॉर सेवरल डेज, वर्षों से फॉर ईयर्स, 3 वर्षों से फॉर 3 ईयर्स। सिंस का प्रयोग। यहाँ पर हम सिंस का प्रयोग के बारे में जानेंगे। जब निश्चित समय, किस घड़ी, किस दिन, किस साल, शुरू होने का समय, स्टार्टिंग पॉइंट दिया रहता है, तब हम क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे सोमवार से, सिंस मंडे, सन 2006 से, सिंस 2006, 9 बजे से, सिंस 9 o'clock, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, शाम से, सिंस इवनिंग, बचपन से, सिंस चाइल्डहुड, गत साल, सिंस लास्ट ईयर, गत सप्ताह, सिंस लास्ट वीक, गत महीने से, सिंस लास्ट मंथ, कल से, सिंस स्टरडे, कल सुबह से, सिंस स्टरडे मॉर्निंग। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। इसका हम ट्रांसलेशन सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, उसका हैज बीन या हैव बीन लिखते हैं, उसका वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हैव बीन लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हैज बीन लगाते हैं। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। वह 2006 से पढ़ा रहा है, ही हैज बीन टीचिंग सिंस 2006। वह सुबह से लिख रही है, शी हैज बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले क्या सब्जेक्ट लिखना होता है, सब्जेक्ट आई है, उसके बाद क्या लिखना होता है, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन। सब्जेक्ट अगर आई है तो हम क्या लिखेंगे, हैव बीन लगाएंगे, तो आई हैव बीन हो गया। उसके बाद क्या लिखना होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो रीड मीन्स पढ़ना होता है, आईएनजी फॉर्म रीडिंग हो गया। 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर इसका होता है हैज और हैज बीन या हैव बीन के बीच में नॉट लगा देते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, हैज नॉट बीन लिखते हैं और हैव नॉट बीन लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। सेम उसी तरह से आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव नॉट बीन, ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज नॉट बीन लगाते हैं।
कुछ एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तुम 2 दिनों से काम नहीं कर रहे हो, यू हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 डेज। वह 2006 से इस शहर में नहीं रह रहा है, ही हैज नॉट बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2006। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हैज या हैव लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद बीन लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। जैसे क्या वह सुबह से दौड़ रहा है, क्या पहले दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट वह है तो हेल्पिंग वर्ब हम हैज लगाते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद बीन लिख दिया, ये बीन हो गई, यह सब्जेक्ट हो गया, उसका हैज या हैव हो गया। उसके बाद वर्ब की आईएनजी का रनिंग हो गया। अब बचा सुबह से, सिंस मॉर्निंग। क्या तुम वर्षों से यह काम नहीं कर रहे हो, हैव यू नॉट बीन डूइंग दिस वर्क फॉर इयर्स। क्या मैं 2005 से तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ, हैव आई नॉट बीन टीचिंग सिंस 2005। इंट्रोगेटिव वर्ड्स जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर एंड हाउ। अगर किसी वाक्य के बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड्स आते हैं तो उसका सबसे पहले हम जब ट्रांसलेट बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हैज या हैव लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद बीन लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पर देखते हैं वह सुबह से क्यों रोता रहा है, तो क्यों जो इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आया है, जब हम ट्रांसलेट बनाएंगे तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे व्हाई, उसके बाद क्या लिखते हैं, हैज या हैव, क्योंकि सब्जेक्ट वह है तो क्या लिखेंगे, हैज, व्हाई हैज, उसका सब्जेक्ट ही, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वीपिंग सिंस मॉर्निंग। आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं, कब से है, जो इंट्रोगेटिव वर्ड कब से आया हुआ है तो क्या लिखेंगे, फॉर हाउ लॉन्ग, हैव यू बीन वर्किंग हियर। आप सोमवार से काम क्यों नहीं कर रहे हैं, व्हाई हैव यू नॉट बीन वर्किंग सिंस मंडे। आप 2 वर्षों से कहाँ रह रहे हैं, वेयर हैव यू बीन लिविंग फॉर 2 years। सरकार वर्षों से क्या कर रही है, व्हाट हैज द गवर्नमेंट बीन डूइंग फॉर ईयर्स। वह सुबह से क्या नहीं कर रहा है, व्हाट हैज ही नॉट बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यहाँ पर आई हैव गिवन सम सेंटेंस फॉर प्रैक्टिस। यहाँ पर हमने कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, आप लोग इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए इसको समझते हैं। आप 4 बजे से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या शब्द बीच में आया हुआ है तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे व्हाट, यहाँ उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है, तो क्योंकि आप है तो हैव लगाएंगे, तो व्हाट हैव यू, उसके बाद बीन, उसके बाद डूइंग 4 बजे से सिंस 4 o'clock। वह 2006 से क्या पढ़ रही है, क्या बीच में, जिसकी अंग्रेजी लिखेंगे क्या, व्हाट हो गया, हैज सी बीन रीडिंग सिंस 2006। वे लोग सोमवार से कहाँ रह रहे हैं, तो कहाँ है बीच में, तो वेयर, उसका हैव दे बीन लिविंग या स्टेइंग सिंस मंडे। आप तो गत मंगलवार से क्यों दौड़ रहे हैं, क्यों के अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे व्हाई हैव यू बीन रनिंग सिंस लास्ट मंडे। वह 2 वर्षों से क्यों इंतजार कर रही है, क्यों बीच में आया हुआ, इसके लिए व्हाई हैड सी वेटिंग सिंस लास्ट 2 years। तुम जनवरी से क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर क्यों सबसे पहले लिखेंगे व्हाई हैव यू नॉट बीन रीडिंग सिंस जनवरी। आप वहां कब से जा रहे हैं, कब से है, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन गोइंग देयर। राम का भाई 1 घंटे से क्यों दौड़ रहा है, तो व्हाई हैज राम्स ब्रदर बीन रनिंग फॉर एन आवर। आप कैसे काम करते रहे हैं, तो कैसे की अंग्रेजी होती है हाउ हैव यू बीन वर्किंग। आप मार्च से स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, तो व्हाई हैव यू नॉट बीन टीचिंग इन स्कूल सिंस मार्च।
माई हैप्पीनेस लाइज इन लर्निंग। मेरी खुशी आप लोगों के सीखने में है। सो कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखने के लिए धन्यवाद। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी। नमस्कार दोस्तों।